दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि सुंदर पिचाई से ज़्यादा अर्निंग गूगल से वॉरेन बफेट को होती है। कैसे? वो भी डिविडेंड से। दोस्तों ये अमेरिका में सिर्फ गूगल डिविडेंड देता है, उसी तरह इंडिया में भी वेदांता, IOCL, IRFC जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी डिविडेंड दे रहे हैं। दोस्तों डिविडेंड होता क्या है? देखिए, कभी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है हर साल, तो वो या तो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करती है या तो अपने इन्वेस्टर को थोड़ा शेयर कर देती है। जैसे आपने सुना रहेगा कि एक शेयर पे 18 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, किसी पे 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, किसी पे 10 रुपये का, तो इस तरह के डिविडेंड मिलते रहते हैं। जैसे फिलहाल में वेदांता ने भी अभी कुछ 6 महीने पहले 18 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पे दिया था। उस शेयर की वैल्यू थी 236 या 250 रुपये के आसपास। आज उसकी वैल्यू है 436 रुपये। अब देखिए, डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, या तो इंटरमीडिएट डिविडेंड और एक तो फाइनल डिविडेंड होता है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है, हाउ डिविडेंड्स आर पेड। अब आपके पास डिविडेंड आएंगे कैसे? देखिए, आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदे होंगे तो आपको आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएगी, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी, जो भी आपका बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से लिंक होता है उसमें। अब दोस्तों डिविडेंड से हमें क्या फ़ायदा है? दोस्तों देखिए, वॉरेन बफेट की एक लाइन है कि इन्वेस्टर को भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कंपनी कमा रही है और री इन्वेस्ट कर रही है, कमा रही है, री इन्वेस्ट कर रही है। इससे सिर्फ क्या होगा ना, सिर्फ शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपको हर साल कुछ ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आप मतलब आपकी उसकी वैल्यू नहीं मिलेगा। सिर्फ शेयर बढ़ रहे हैं वही दिखेगा। लेकिन अगर समझिए आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और महीने में, साल में अगर 2 बार भी उन्होंने डिविडेंड अच्छा दे दिया, तो आप शायद से आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेदांता की तो वेदांता ने 2023 में 61 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, जो कि और जबकि उसकी वैल्यू जो है ना वो 200 या 250 या 300 के आसपास में उसके स्टॉक्स की वैल्यू थी। बॉम्बे आया तो आप सोच सकते हैं कि वेदांता इतना अच्छा डिविडेंड क्यों देता है। तो आई वांटेड टू नो कि रीजन है उनका इन्वेस्टर के पर्पस तो एक ही आदमी का नाम चलता था, धीरू भाई अंबानी। तुमने कहा कैसे यहाँ एंट्री करें, कहाँ ये जाते हैं, कैसे इनको अभी फिलहाल में 2024 मई में ओबरॉय में ये हेल्थ क्लब 11 रुपए का डिविडेंड दिया। रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इसके अंदर दोस्तों ये वैल्यू आपको कम लग रही है, 10 रुपए, 11 रुपए, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं जिसने 2 लाख 2.5 लाख इन्वेस्ट किया है इन स्टॉक्स में, जिन्होंने 10 लाख 12 लाख इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को लगभग 10% 12% और उससे भी ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है। और साथ ही साथ कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से उनकी वैल्यू, शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि डिविडेंड मिलने वाला है स्टॉक्स का? तो दोस्तों कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है, आपको न्यूज़ में मिल जाएगी, आपको वेबसाइट्स पे। वेदांता की हम बात करें तो काफ़ी लोगों का हमें सवाल आ रहे हैं वेदांता को लेकर। एक संदीप शर्मा साहब ने भी पूछा कि भाई वेदांता का ये जो डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड, ये कैसे मिलेगा? ये अच्छा सवाल है। कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं कि सबको पता होगा, भी देखने को मिल जाएगी। अपकमिंग डिविडेंड्स अगर आप डालते हो गूगल पे तो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ डिविडेंड के लिए हम इस स्टॉक को खरीदें या फिर ये बढ़ेगा फ्यूचर में इसलिए खरीदें? देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एक अपने अपने जगह पे सही है। अब देखिए, कोई कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन वो कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, तो इसीलिए वो डिविडेंड नहीं दे पा रही है मे बी। लेकिन हाँ, अगर आपको डिविडेंड कौन से स्टॉक्स देते हैं वो जानने हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो बना दी है डिविडेंड स्टॉक के ऊपर, उसको आप वॉच कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपने कौन से स्टॉक से डिविडेंड लिया है और आप कौन से स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए। तब के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और